वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। सुस्वागतम आप सब छोटा छोटा बच्चा लोग का। कैसन है सब सब भालोवाशी। तो मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक अनलोडेड की वेब सीरीज कैसी लग रही है? डर तो नहीं लग रहा है काला जादू से? अगर अच्छी लग रही है तो आप सब लोग अपने अपने दोस्तों और दोस्तनियों को भी काला जादू दिखाओ, उनको भी शेयर करो तो वो भी पढ़ाई का मजा ले सकें। कि सारा मजा अकेले ही अकेले ले लोगे? हैं, सबको शेयर करो, सब भी मजा लें। तो चलो अब आज की सत्यनारायण की कथा स्टार्ट करते हैं। बोलो जय श्री राम। तो आज अपन देखेंगे नए नंबर्स को बनाना विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स। तो सपोज आपके पास ये हैं 4 डिजिट बंधु 5, 4, 6 एंड 9, और इन डिजिट्स की हेल्प से अपन सबको नंबर्स बनाने हैं, और वो भी इस तरह से कि कोनो डिजिट रिपीट नहीं होगा। डिजिट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। व्हाट इज नॉट अलाउड? डिजिट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? और इस तरह से जितने भी मैक्सिमम नंबर्स अपन लोग बना सकते हैं अपन लोग बनाएंगे, ठीक है ना? तो कुछ नंबर्स तो मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी के तुम सब लोग बादाम खा के घर में ट्राई करेगा, ठीक बात ना? तो सिंपल, क्योंकि 4 डिजिट बंधु हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग 4 डब्बे वाली ट्रेन लेते हैं, खिलौने वाली ट्रेन, टॉय ट्रेन। इसके बाद अपन लोग क्या करेगा, हर एक डब्बे में अलग अलग डिजिट बंधु को बैठा देगा। तो चलो बैठाते हैं। पहले डब्बे में 5 वाले भैया, दूसरे वाले पे 4 वाले भैया, तीसरे वाले पे 6 वाले भैया, और चौथे वाले पे 9 वाले भैया। लो जी, बन गया ये पहला नंबर जो कि है 5, 4, 6, 9। गुड। अरे सर ये तो बहुत ही इजी था, आपने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे जैसे नंबर दिए हुए थे उसी सीरियल में आपने उठा के चिपका दिए। अरे वाह, तुम लोगों ने तो पकड़ लिया मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, तो ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो एक नंबर ही है, ठीक है ना? तो चलो अब ऐसा करते हैं, दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये जो 9 नंबर वाले भैया हैं ना, इनको आगे बैठने में डर लग रहा है, ये कह रहे हैं हम पीछे जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन जो है ना 6 नंबर वाले भैया से चेंज कर ली, और ये 6 नंबर वाले भैया की जगह पे पहुंच गए, और 6 नंबर वाले भैया आगे वाले डब्बे में आ गए। तो लो जी, बन गया ये दूसरा नंबर भी 5, 4, 9, 6। ओके। तो इसी तरह से हर एक डब्बे में अलग अलग डिजिट बंधु को बिठा के हम अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, और ऐसे अपन लोग काफ़ी नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा बच्चा लोग, एक बात बताओ, क्या ये 5499 ये नंबर भी बनेगा? तो वैसे बना तो सकते हैं क्योंकि ये भी एक नंबर ही है, मगर चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और सर जी ने भी बोला है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो अब उनकी बात तो काट नहीं सकते हैं, हम संस्कारी बच्चे हैं हम। तो इसलिए 5499 इज नॉट अलाउड। अरे वाह संस्कारी बच्चा लोग, आप लोग तो बहुत ही तेज निकला। इनफैक्ट आप लोग तो अपने सर से भी ज़्यादा तेज निकला। तो इसी बात पे आप लोग जो 2 नंबर सर ने आपके बना के दिखाए थे, ठीक उसी तरीके से उन्हीं डिजिट से बाकी के नंबर्स आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक बात ना संस्कारी बच्चा लोग? गुड। और अपन लोग अब क्या करेंगे, अपन लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हीं डिजिट से सबसे बड़ा नंबर्स कैसे बनाते हैं, ठीक बात ना? तो बच्चा लोग, क्या अपन की नंबर्स वाली रेलगड्डी तैयार है? हाँ जी सर, तैयार है। गुड। तो ये रही अपन की 4 नंबर्स को प्लेस करने वाली रेलगड्डी, जिसमें कि अपन को इन डिजिट्स की हेल्प से 5, 4, 6, 9 इनकी हेल्प से सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन इन डिजिट्स को एक झोले में भर लेते हैं और झोले को लेके चढ़ जाते हैं रेलगड्डी पे। छुक 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 रेलगड्डी, छुक 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 रेलगड्डी। ओके। तो बच्चों, अपन लोगों को पिछली वीडियो से इतना तो याद ही होगा ना
कि अगर सबसे बड़ी वाली प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट होता है तो वो नंबर सबसे बड़ा होता है। याद है ना? गुड, याददाश्त तेज है, बादाम अच्छे से खा रहे हो लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं कि इस नंबर रेल में कौन सा प्लेस सबसे बड़ा है। तो जैसे कि अपन को पता है कि सबसे लेफ्ट वाला प्लेस सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इस 4 डिजिट नंबर में सबसे लेफ्ट वाला प्लेस ही है 1000 प्लेस, एंड 1000 प्लेस सबसे बड़ा है। तो अपन झोला लेके चलते हैं, पहुंच जाते हैं सबसे लेफ्ट वाले प्लेस पे। तो अब अपन को क्या करना है, इस सबसे बड़े प्लेस पे अपन को सबसे बड़ा डिजिट बिठाना है, ठीक ना? तो चलो अपने झोले से सबसे बड़ा डिजिट निकालते हैं। कौन सा सबसे बड़ा डिजिट? 9 को यहाँ पे बिठा देते हैं। अब अपने पास कौन कौन से डिजिट बचे? 5, 4, 6। और अपन के पास नेक्स्ट सबसे बड़ा प्लेस कौन सा है? 9 के जस्ट राइट साइड में बगल वाला। तो अब इस प्लेस पे अपन बचे हुए डिजिट्स में से सबसे बड़ा डिजिट प्लेस करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे 6 को प्लेस कर देते हैं। अब अपन के पास कौन कौन सा डिजिट बचा? 5 और 4। और अपन के पास इसके बाद नेक्स्ट कौन सा सबसे बड़ा प्लेस बचा? 10th प्लेस। तो अब 5, 4 में से 5 को अपन को 10th प्लेस पे प्लेस करना होगा, ठीक बात ना? अब अपने पास केवल एक प्लेस बचा, यूनिट प्लेस, एंड एक डिजिट बचा 4। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? 4। तो इस तरीके से ये बन के तैयार हुआ अपन का सबसे बड़ा नंबर। ओके, क्लियर हुआ ना बच्चों कि कैसे अपन लोगों को सबसे बड़ा नंबर बनाना है? गुड। तो अब अगर सर जी बोलते हैं कि सबसे छोटा नंबर बना के दिखाओ, तो अब आप लोग क्या करोगे बच्चों? अरे सर जी, इसमें कौन सा बड़ी बात है? इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले प्लेस के डब्बे पे सबसे छोटे वाले डिजिट बंदूक को घुसा देंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत ही तेज हो रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो पहले वाले डब्बे पे सबसे छोटा कौन? 4 प्लेस हो गया ना? तो बैठ गया ना 4 नंबर यहाँ पे। अब सबसे छोटा कौन? 5। आओ बच्चा यहाँ पे बैठो। बैठ गया, ओके। अब बाकी के बचे हुए दोनों में सबसे छोटा कौन? 6। आओ यहाँ पे बैठो। ये भी बैठ गया। अब तो बचे केवल 9 नंबरी। बैठो चुपचाप यहीं पे और हिलना मत बिल्कुल भी, यही जगह बची तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से ये बन गया अपना सबसे छोटा 4 डिजिट वाला नंबर विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 5, 4, 6 एंड 9। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, शाबाश। तो चलो अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो ये रहे 4 डिजिट्स 6, 3, 7, 0 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आप लोगों को करना क्या है, इन डिजिट्स को यूज करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है, ठीक बात ना? ठीक है सर, तो अब भी बना के दिखाते हैं। तो ये है अपन की रेलगाड़ी 4 डब्बों वाली। अब इसमें सबसे बड़े वाले डब्बे पे हम 7 नंबरी को बिठाएंगे, जो कि है सबसे बड़ा। तो ये लो जी सर, बैठ गया यहाँ पे। अब सबसे बड़ा 6 नंबरी, जो कि बैठेगा अगले डब्बे में। अब इसके बाद सबसे बड़ा 3 नंबरी, वो बैठेगा इस डब्बे में। अब बचा 0 महाशय। अब इनके लिए तो सर कोई जगह बची नहीं है, तो इनको तो यहीं बैठना पड़ेगा। लो जी सर, बन गया सबसे बड़ा नंबर 7630। सर आप तो बड़ा हूल दे रहे थे कि ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। कहाँ है ट्विस्ट? अभी देखो सर, अभी बना के दिखाते हैं सबसे छोटा नंबर भी। तो चलो खाली करो हमारी ट्रेन, सबसे छोटा नंबर बनाना है। ये लो जी, खाली हो गई ट्रेन। तो अब सबसे बड़े वाले डब्बे में सबसे छोटा वाला नंबर मतलब कि 0। आओ बैठो यहाँ पे। अब इसके बाद बाकी में से कौन सा सबसे छोटा? 3 नंबरी, उसको बैठा देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद कौन सबसे छोटा? 6 नंबरी, ये बैठेगा यहाँ पे। अब इसके बाद कौन बचा? 7 नंबरी, ये बैठेगा यहाँ पे। ये लो जी सर, बन गया सबसे छोटा नंबर 0367। बस कर लिए होशियारी, बन गए होशियार चंद। अब ये बताओ कि 0367 और 367 में कोनो अंतर है का?
तो ये 4 डिजिट नंबर हुआ कि 3 डिजिट? अरे सर ये क्या हो गया, ये तो लोचा हो गया। अब देखो अच्छा चुप हैं चाप, अब बड़ी अम्मा ना बनना बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले वाला डब्बा है ना, उसमें 0 को छोड़ के बाकी के डिजिट्स में जो भी सबसे छोटा होगा उसको बैठाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ बैठेगा 3 नंबरी। अब बचे बाकी के सारे नंबर्स में सबसे छोटा ढूंढेंगे इंक्लूडिंग 0। तो अब सबसे छोटा कौन? 0। अब ये बैठेगा यहाँ पे। अब इसके बाद कौन सबसे छोटा बचा? 6 नंबरी, ये बैठेगा यहाँ पे। अब बचा कौन? 7 नंबरी। अब इसके लिए तो केवल यही जगह बची है, तो इसको बैठा देते हैं यहाँ पे। अब ये बना है आप लोगों का सबसे छोटा नंबर, जो कि है 3067, मतलब कि 3067। तो ये था बच्चा लोग ट्विस्ट, समझे कि नहीं? बहुत ही होशियार बन रहे थे। अब आ गया ना समझ में? गुड। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम क्वेश्चंस। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। टिंग टिड़िंग। तो बच्चा लोग करना क्या है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे बैठ के शांति के साथ सॉल्व करने हैं। कर लोगे ना सारे के सारे क्वेश्चन? गुड। अच्छा एक काम करते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि कैसे करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दिए हुए 3 डिजिट्स। ओके, तो इसमें करना क्या है, इसमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ओके, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। अब ये सोचो कि कैसे बनाओगे। सोचो सोचो, नहीं समझ में आ रहा है? तो बच्चा लोग इसमें सोचना ये है कि कौन सा डिजिट 2 बार यूज करना है, ठीक बात ना। अब तो कुछ दिमाग की बत्ती जली होगी, अब भी नहीं जली। तो चलो अब आप लोगों को गुरु मंत्र दे ही देते हैं। तो जब आप सबसे बड़ा नंबर बनाओगे ना, तो सबसे बड़ी वाली डिजिट को 2 बार यूज करोगे, ठीक। और जब सबसे छोटा नंबर बनाओगे तब सबसे छोटी वाली डिजिट को 2 बार यूज करोगे। क्लियर हुआ ना? मगर सावधान, 0 वाले केस में ध्यान रखना, ज़्यादा होशियार मत बनने लगना, नहीं तो 4 की जगह पे ना 2 ही डिजिट का बना के बैठ जाओगे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा होशियारी और सावधानी के साथ करना है। और अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, आई विल रिप्लाई। ओके, तो चलो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, और थोड़ा सा नंबर्स के डिजिट्स के साथ भी खेल लेते हैं। तो सपोज ये है अपना नंबर 283, जो कि 3 डिजिट से बना हुआ है, 2, 8 एंड 3। तो क्या बच्चा लोग इनके डिजिट्स को शिफ्ट करके दूसरा नंबर बना सकते हैं? अरे क्यों नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 3 को उठा के आगे ले आओ 2 के स्थान पे, और ये लो बन गया दूसरा नंबर 382। अब अच्छा ये बताओ कि इन 3 डिजिट से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो इसका मतलब सबसे बड़ी वाली प्लेस पे सबसे बड़ी डिजिट आएगी। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 832, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 238। ऐसे ही अपन लोग डिजिट शिफ्टिंग का खेल खेल सकते हैं, और बहुत सारे नंबर्स का एग्जाम्पल लेके अपन लोग नए नए नंबर बना सकते हैं। तो अपन लोग बन जाएंगे साइंटिस्ट और करेंगे नंबर्स का इन्वेंशन, ठीक बात ना। तो चलो अब एक और खेल खेल लेते हैं 4 डिजिट के नंबर्स के साथ। तो ये रहा अपन का 4 डिजिट का नंबर 4307। मेक द बिगेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिजिट शिफ्टिंग। तो बच्चा लोग सबसे बड़ा नंबर 7430 एंड सबसे छोटा नंबर 3047। क्लियर हो गया ना कि कैसे किया अपन लोगों ने? गुड। तो इस तरीके से ना आप लोग किसी भी नंबर बंधु के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और उससे नया नंबर बना सकते हैं। ओके, गुड। तो अभी तक तो अपन लोगों ने नंबर्स की ज्ञानबाजी देखी। उम्मीद करते हैं कि मज़ा तो आया ही होगा नंबर्स के बारे में सीखने में, उनके बारे में जानने में, है ना। तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ में नंबर्स ने कौन सी तबाही मचा रखी है।
अरे मतलब कि रियल लाइफ में नंबर्स का क्या क्या यूज होता है। तो लेट्स नाउ सी द फर्स्ट यूज इन मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। ओके, तो प्रीवियस ईयर्स में अपन लोगों ने ये तो सीखा ही था ना कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एक ऐसी स्केल का यूज करते हैं जिसमें सेंटीमीटर के मार्क्स होते हैं। अब अगर अपन को एक छोटी सी आंट मतलब चींटी की लंबाई अगर नापनी है तो ये जो सेंटीमीटर के मार्क्स है ना, ये तो बड़े पड़ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर को 10 छोटे छोटे मार्क्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि अपन छोटी छोटी लेंथ्स को ईजिली मेजर कर सकें। तो इन छोटे छोटे मार्क्स को क्या कहते हैं बच्चा लोग? इनको कहते हैं मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। क्लियर ना? अब अगर कोई बड़ी लेंथ मेजर करनी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्कूल की लेंथ मेजर करनी है और अपन सेंटीमीटर की स्केल का यूज़ करते हैं, तब तो बच्चा लोग सुबह से शाम हो जाएगी और अपन लोग लेंथ ही मेज़र करता रह जाएगा, है ना? तो इसलिए बड़ी लेंथ को मेज़र करने के लिए अपन लोग मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता होगा कि मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो बच्चा लोग 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 100 मिलीमीटर्स। तो इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। क्लियर? ओके। अब अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अपन को दिल्ली से मुंबई के बीच की डिस्टेंस बतानी है और आपको दे दिया गया मीटर स्केल और बोला भैया नाप के बताओ तो ज़रा, तो मुझे लगता है 1-2 महीने में तो बता ही दोगे, है ना? क्योंकि मीटर तो होता है बहुत छोटा और इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। तो अब इसके लिए अपन को किलोमीटर स्केल का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना? एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब अगर सर के दिमाग में एक खुराफात सूझती है और वो पूछते हैं कि बच्चा लोग 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये बताओ, तो टेक इट इजी बच्चा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 मिलीमीटर, मतलब कि 10 लाख मिलीमीटर। तो बच्चा लोग लेंथ मेजर करने वाला केस तो क्लियर हो गया ना? तो चलो अब अपन लोग सेकंड केस देखते हैं, विच इज मेजरिंग वेट्स। ओके, तो अपन लोग मार्केट तो जाते ही हैं टू बाय व्हीट एंड राइस। तो मम्मी लोग क्या बोलती हैं अपन से कि बेटा 10 केजी व्हीट ले आना या 15 केजी राइस ले आना। ऐसा तो नहीं बोलती है ना कि 100 ग्राम गेहूं ले आना या 50 ग्राम चावल ले आना, है ना? अब अगर हम लोग कॉन्फेक्शनरी की शॉप से जीरा लेने जाते हैं तो कितना जीरा लेके आते हैं? 100 ग्राम, 250 ग्राम। ऐसा तो नहीं बोला जाता है ना कि बेटा 3 किलो जीरा लेके आ जाना, है ना? तो ऐसे ही अगर अपन लोग मेडिसिन खरीदने जाता है तो अपन लोग क्या बोलता है? 500 mg पैरासीटामॉल दे देना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना कि 1 kg पैरासीटामॉल दे देना या 500 ग्राम पैरासीटामॉल दे देना। तो ये सब ग्राम, केजी, एमजी सारी कौन सी बला हैं? तो बच्चा लोग ये सारी की सारी वेट मेजर करने की यूनिट्स हैं और इनका आपस में एक रिलेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा रिलेशन होता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। तो अगर अपन को 1 kg में mg निकालने हैं कि कितने mg होते होंगे 1 kg में, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 mg, मतलब कि 10 लाख mg। ठीक है ना? तो ये तो हुआ अपना वेट मेजर करने वाला केस। अब आगे बढ़ते हैं और सिमिलरली इसी तरह से ठीक कैपेसिटी मेजर करने के लिए भी हम नंबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर डीजल, 50 ml हेयर ऑयल
एंड जैसे कि 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, सिमिलरली 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है ना? तो अपन देखते हैं कि हम मेजरमेंट में यूनिट के आगे किलो, सेंटी या मिली लगाते हैं, और जिसमें कि किलो सबसे बड़ा एंड मिली सबसे छोटा होता है। तो अपन सबको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो बच्चा लोग, ये सब तो था नंबर्स का रियल लाइफ में यूसेज। ओके, तो अभी तक तो अपन लोगों ने नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है ना? अब अपन लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद आई विल गिव टू यू एक्सरसाइज जिसको आप लोगों को घर पे करनी होगी, ठीक है ना? तो चलो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर महोदय, पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। टिंग टिंग। तो ये अपन का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो बस है वोल्वो की, वो अपनी जर्नी ए से स्टार्ट करती है और डिफरेंट प्लेसेस ट्रेवल करती है, जैसे कि ए से बी, देन बी से सी, देन सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ एंड देन अगेन एफ टू ए। तो इस तरीके से वो अपनी राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है। और क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, और डिफरेंट प्लेसेस के बीच में ट्रेवल करने की जो स्पीड है बस की, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी एंड टाइम टेकन इन बिटवीन। ओके, ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू ए, और इसी तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू ए एंड हाउ मच टाइम इज टेकन। ओके, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, तो जो अपन की बस है वो ए से स्टार्ट करती है और अपन को ए से डी तक की डिस्टेंस निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस बस कवर करती है। अब अगर बस को ए से स्टार्ट करके डी तक पहुंचना है तो वो बस ए से डी तक किस किस रूट से गई होगी? फर्स्ट ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी। तो अपन को इन तीनों ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी के बीच की जो डिस्टेंस होगी इन तीनों को ऐड करना होगा, ठीक है ना? तो चलो ऐड कर देते हैं। तो ए टू बी की डिस्टेंस 3300 प्लस बी टू सी की डिस्टेंस 2640 प्लस सी टू डी की डिस्टेंस 1800 किलोमीटर। इस तरीके से अगर अपन तीनों को ऐड कर देते हैं तो डिस्टेंस आती है ए टू डी के बीच की, जो कि क्या आती है? 7740 किलोमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन में तो ये भी बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मतलब कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो बच्चा लोग 120 किलोमीटर चलने में बस को कितना टाइम लगेगा? 120 डिवाइडेड बाई 60 मतलब कि 2 घंटे। सिमिलरली 180 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 180 डिवाइडेड बाई 60 मतलब कि 3 घंटे। तो 7740 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? एनी आइडिया? यस, 7740 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको डिवाइड करके अपन लोग देख लेंगे कि कितना आंसर आएगा। तो आंसर विल बी 129 आवर्स। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है ना? तो जो बाकी के पार्ट्स है ना इस क्वेश्चन के, दैट इज बिल्कुल हलवा। तो आप लोग क्या करोगे? घर पे वीडियो पॉज करके बाकी के पार्ट कर लोगे, ठीक है ना? तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानपुर सिटी में एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है चंपक न्यूज़, जो कि एवरीडे पब्लिश किया जाता है। और न्यूज़पेपर की एक कॉपी में 16 पेजेस होते हैं और एवरीडे 20,180 कॉपीज प्रिंटेड होती हैं। तो बच्चा लोग अपन को निकालना क्या है कि हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे।
और अपन लोगों को ये भी देखना है कि वेदर द नंबर ऑफ पेजेस आर मोर देन 1 लाख और लेस देन 1 लाख। ओके, तो ये रहा अपन लोगों का क्वेश्चन। तो चलो अब अपन लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन लोग इस पहेली को बुझाएंगे, ठीक है ना। तो एक कॉपी में 16 पेजेस हैं, ओके, और अगर 2 कॉपी छपती हैं तो कितने पेज छपेंगे? 2 × 16 यानी कि 32, है ना। अब अगर 10 कॉपीज छपती हैं तो कितने पेज छपेंगे? 10 × 16 मतलब कि 160। तो इसी तरीके से सिमिलरली अगर 20,180 कॉपी छप रही हैं तो कितने पेज छपेंगे? 20,180 मल्टीप्लाइड बाय 16। ओके, तो अब अपन को बस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और आंसर सामने, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा है, सबको आता भी होगा। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले अपन लोग इस नंबर में 6 का मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो चलो 6 × 0 = 0। 6 8 जा 48, तो यहाँ पे रखेंगे 8 एंड कैरी 4। 6 1 जा 6 और कैरी 4 को करेंगे ऐड, तो आएगा 10। 10 का यहाँ पे रखेंगे 0 और 1 इज कैरी। ओके, नाउ 6 × 0 = 0 और इस पे 1 कैरी ऐड होके आया 1, तो यहाँ पे आएगा 1। नाउ 6 2 जा 12 और यहाँ पे रखेंगे 12। ओके, अब अपन लोगों को 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो राइट से एक प्लेस छोड़ के अपन लोग 1 से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल 1 से मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही सिंपल है। जिस भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर को उठा के सीधे चिपका देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 8 1 0 2। क्लियर। अब दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 0 का यहाँ पे आया 0, 8 + 0 = 8, 0 + 8 = 8, 1 + 1 = 2, 2 + 0 = 2 एंड 1 + 2 = 3। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन आया अपन का वो आया 3,22,880। तो टोटल जो है ना 3,22,880 पेज छपेंगे। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ गया। तो बच्चा लोग, क्या ये नंबर 1 लाख से बड़ा है या छोटा? हाँ जी सर, क्योंकि ये दोनों ही 6 डिजिट नंबर हैं और सबसे बड़ी वाली प्लेस पे इस नंबर पे 3 डिजिट आता है और 1 लाख में 1, तो 3 इज बिगर देन 1, सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर मोर देन 1 lakhs। क्लियर? वेरी गुड। तो ये तो थे अपन लोगों के 2 एग्जाम्पल। तो अब ये रही प्रैक्टिस शीट्स क्वेश्चन की। टिंग टिंग। तो अपन लोगों को क्वेश्चन नोट करके सारा बच्चा लोगों को क्वेश्चन करना है और जो भी डाउट आता है क्वेश्चन में उसको अपन लोगों को कमेंट करना है, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। आहा, आज का एपिसोड तो बहुत ही बड़ा हो गया। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, टी ब्रेक, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद द मैथमेटिक्स ब्लैक मैजिक अनलोडेड वेब सीरीज। बाय बाय।